नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जो उन अभ्यर्थियों से संबंधित है जिन लोगों ने एनआईएस से ब्रिज कोर्स किया है, यानी कि ऐसे बीएड योग्यताधारी जिन्होंने एनआईएस से इन सर्विस रहते हुए ब्रिज कोर्स किया। उनको लेकर के एक न्यूज़ आ रही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो उत्तराखंड की टीम है जिन्होंने एनआईएस से ब्रिज कोर्स किया गया, ऐसे बीएड योग्यताधारी, उन लोगों ने एक केस जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई हुई है। तो वो क्या कुछ मामला है उस पर बात करेंगे और कब उसकी सुनवाई होने वाली है, कौन उसमें पिटिशनर के एडवोकेट हैं, कौन पिटिशनर है, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे साथियों। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस तरह की जो अपडेट्स हैं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं साथियों। जैसा कि मैंने बताया, एनआईएस से ब्रिज कोर्स किया ऐसे साथियों ने, ऐसे अभ्यर्थियों ने, ऐसे बीएड धारियों ने जो उस समय कहीं ना कहीं इन सर्विस पे पढ़ा रहे थे। आप सभी जानते हैं कि एनआईएस ने 17 से 19 में एनआईएस से एक डीएलएड कराया था और एक ब्रिज कोर्स कराया था। ब्रिज कोर्स 6 माह का था और एनआईएस डीएलएड जो है 2 सत्रीय 18 महीने उसमें क्लासेस थी और 6 महीने उसमें जो इंटर्नशिप थी। तो इस तरीके से वो 2 वर्षीय यानी 24 महीने का था, लेकिन 18 महीने उस कोर्स को आज की डेट में आइडेंटिफाई किया हुआ है और सभी लोग 18 महीने के नाम से उसको जान रहे हैं। जिस तरह से ऐसे लोग जो 12वीं या बीए ग्रेजुएशन करने के बाद या 12th करने के बाद किन्हीं भी विद्यालयों में पढ़ा रहे थे, चाहे वो प्राइवेट विद्यालय हों चाहे वो एडेड विद्यालय हों, वो अनट्रेड थे क्योंकि उनके पास पढ़ाने के लिए कोई भी डिग्री या डिप्लोमा नहीं था। ऐसे ही जो बीएड वाले पढ़ा रहे थे 1 to 5 में, तो बीएड धारी तो थे, बीएड तो उनके पास था, लेकिन बीएड होने के बावजूद भी अनट्रेंड थे। जिनके लिए 1 to 5 को पढ़ाने के लिए, 1 से 5 तक को पढ़ाने के लिए वो अनट्रेंड थे। तो उनको भी इन सर्विस में रहने के लिए, उनकी नौकरी को बचाने के लिए, जैसे एनआईएस से संबंधित मामला है या नई नियुक्तियों में जाने के लिए वो सेम चीज है, उस तरीके से उनको एनआईएस डीएलएड कराया गया, एनआईएस से डीएलएड कराया गया 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, और जो बीएड ऑलरेडी बीएड थे और पढ़ा रहे थे उनको जो है ब्रिज कोर्स कराया गया 6 महीने का। अब जब 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय दिया, वहां पे उन्होंने बीएड को 1 to 5 के लिए अपात्र घोषित कर दिया और एनसीटी का जो गजट 28 जून 2018 का था, जिसके बिहाफ पर बीएड जो है 1 to 5 में वैलिड था ब्रिज कोर्स के साथ, वो जो है क्वैश कर दिया। यानी कि एनसीटी का जो गजट था 28 जून 2018 का, उसमें जो है ये छूट दी गई थी बीएड को कि आप बीएड को भी 1 to 5 में शामिल कर सकते हैं, लेकिन आपको उनको नियुक्ति के 2 साल के अंदर जो है ब्रिज कोर्स कराना पड़ेगा। ये राज्य सरकारों को निर्देशित था, शिक्षा विभाग को निर्देशित था। तो उसी क्रम में बीएड जो है वो वैलिड था। अब चूंकि 11 अगस्त 2023 को जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गजट रद्द कर दिया और साथ ही जो है बीएड को 1 to 5 के लिए अपात्र घोषित कर दिया, तो ऐसे में जो बीएड वाले थे ब्रिज कोर्स के साथ, जिन्होंने एनआईएस डीएलएड से ब्रिज कोर्स किया था, उनको भी जो ऑनगोइंग भर्तियां हैं आज की डेट में, उनसे बाहर रख दिया। इसी बिहाफ पर कि बीएड जो है वैलिड ही नहीं है, तो ब्रिज कोर्स तो एक
एडिशनल है, एडिशनल है यानी कि एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है जो उसके साथ मिलकर उनको पूर्ण करती है। यानी कि ब्रिज कोर्स जो है वो बीएड के साथ जब मिलता है तो वो प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक तरीके से कंबाइन एक क्वालिफिकेशन हो जाती है। लेकिन उसमें बीएड का होना अनिवार्य है। जब एक चीज इनवैलिड होगी और एक वैलिड है, एनएस से ब्रिज कोर्स जो किया है वो पूरी तरह उसी तरह से वैलिड है जिस तरह से एनएस डीएलएड वैलिड है। जिस तरह से एनएस डीएलएड वैलिड है उसी तरह से वो ब्रिज कोर्स भी 6 महीने का वैलिड है। उसकी मान्यता पर कोई कहीं से संदेह नहीं होना चाहिए और ना ही है, वो पूरी तरह वैलिड है। लेकिन सवाल ये, जब दो चीजों से मिलकर एक चीज बनती है और उसमें एक चीज खत्म हो जाए और एक चीज रह जाए तो फिर अकेली चीज की मान्यता नहीं होती। इन चीजों को आधार मानते हुए जो है अलग अलग हाई कोर्ट ने जो है ब्रिज कोर्स के अनफेवर निर्णय दिए हैं। जैसे उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो ब्रिज कोर्स का मामला था उसमें जिस तरह से ऑनगोइंग भर्ती के लिए लगातार ब्रिज कोर्स संघर्ष कर रहे थे और कोर्ट में गए हुए थे और वहां से कोर्ट में उनको उनके फेवर में निर्णय नहीं आया। उन्होंने 11 अगस्त 2023 के निर्णय को आधार मानते हुए बीएड को बाहर रखा और ब्रिज कोर्स को उसमें कोई राहत नहीं मिली। उसी क्रम में अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट जा चुका है और इसके जो पिटिशनर हैं मैं बता देता हूं आपको, ये गोपाल सिंह के द्वारा केस रिट लगाई गई है और गोपाल सिंह जो हैं एक दिव्यांगजन हैं जो इसमें पिटिशनर हैं और इनके जो एडवोकेट हैं वो माननीय मनदीप कालरा जी है। और मनदीप कालरा जी से कहीं ना कहीं ये उम्मीदें लगी हैं आपके यानी ब्रिज जो अभ्यर्थी हैं कि हमें यहाँ से सफलता ये दिला सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मनदीप कालरा जी और उनकी टीम से ही एनएस डीएलएड को वैलिडिटी मिली है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने इतने अच्छे से डिफेंड किया है। कुछ लोगों का मानना यह है कि इसमें विश्वनाथ सर वाली टीम भी शामिल है, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ विश्वनाथ सर वाली जो टीम है, जो एनएस डीएलएड की टीम है, उस टीम का इस केस के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। ये अलग बात है कि एनएस डीएलएड के जो एआरओ एडवोकेट्स हैं वो मनदीप कालरा जी हैं और इस केस के भी मनदीप कालरा जी हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। उनका काम है, वो एडवोकेट हैं, वो अलग अलग केसों में लड़ेंगे, तो इससे कोई कनेक्ट करने वाला कोई मामला नहीं है कि मनदीप कालरा जी अगर इस केस को देख रहे हैं तो एनएस डीएलएड की टीम से इसका कोई रिलेशन है या लेना देना है। ये चीज आप साफ समझिए। बात करते हैं कि 6244/2025 ये केस फाइल हुआ है और ये 3 फरवरी को फाइल हुआ है और इसकी जो हियरिंग लगी हुई है वो 10 फरवरी 2025 को लगी हुई है और क्लॉज नंबर भी इसमें 63 यानी सीरियल नंबर भी इसमें अगर बात करें तो 63 नंबर पे ये केस लगा हुआ है और 10/2025 में इसमें सुनवाई होने की प्रबल संभावनाएं हैं। और ये सुनवाई जो ब्रिज कोर्स धारी हैं बीएड अभ्यर्थी, उनकी दिशा और दशा को ये एक तरह से तय करने वाली सुनवाई है और इस सुनवाई से ये जरूर दिशा और दशा निर्धारित हो जाएगी कि आखिर ब्रिज कोर्स कहां तक जो है वो जो आने वाली भर्तियां हैं या जो ऑनगोइंग भर्तियां हैं उनमें कहां तक वो मान्य रहेगा। इस चीज में ये जो तारीख है 12 फरवरी जो सुनवाई है, ये इस चीज को जरूर एक दिशा और दशा देगी। तो साथियों, आज 10 तारीख हो ही रही है, 2 दिन बाद ये सुनवाई है। इस पर भी हम नज़र बना के रखेंगे और जिस तरह की जो अपडेट्स आएंगी वो आपके साथ फिर हम साझा करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ फिर आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार।